दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग एक जो है प्रोजेक्ट आपको डिस्कस करने जा रहे हैं और मेरा नाम डॉक्टर हर्ष अग्रवाल है और आप सभी लोगों से मैं डिस्कस करूंगा आज एक प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने 8 साल बाद जो है मार्केट में एक प्रोजेक्ट को देखा और बहुत शानदार मुझे वो प्रोजेक्ट लगा और 9 फरवरी 2024 को दोस्तों मैंने इस प्रोजेक्ट को इंडिया में स्टार्ट किया काम करना और 28 दिसंबर 2023 से इंडिया में ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। 28 दिसंबर 2023 को दर्शन सोलंकी सर ने इसको इंडिया में एज ए कंट्री हेड शुरू किया प्रोजेक्ट को और जीतू भाई सूरत वाले के थ्रू होते हुए हम लोगों तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा और मेरी अपलाइन राहुल लखानी भाई, जयेश पटोलिया भाई, इन लोगों ने हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में जब बताया तो हमने इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद 9 फरवरी से इस प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने फुल फ्लैश काम शुरू किया। 9 फरवरी से हम लोग जो काम को कर रहे हैं मार्केट में, उस काम का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत अच्छा है। 90% से ऊपर का रिजल्ट है। लेकिन उन काम को उठाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक को सिखानी, समझानी और डिस्कस करनी पड़ती हैं और उन सवालों के जवाब जो कि टेक्निकल होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो उन सवालों के जवाब के लिए हम लोग एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं, जिस वीडियो से आपको उन तकरीबन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो मार्केट में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिनको बोला जाता है FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो वो जो मार्केट में आज फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं FAQ, उनका हम लोग जवाब देने की कोशिश इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में करेंगे। और हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम लोग सिर्फ क्रिप्टो में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट को करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस करते हैं और फिर प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसमें भी उसको ड्यू डिलिजेंस करना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो भी हम आप लोगों को इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में बताएंगे और आप लोग जो है इस प्रोजेक्ट में कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको पूरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब हम शुरू करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जो हमें बताने वाला शख्स आता है वो हमें उस प्रोजेक्ट का नाम बताता है और हमें वो नाम सर्च करना है गूगल पे। हमें वो नाम सर्च करना है गूगल पे। जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है ADA कॉइन और ADA कॉइन प्रोजेक्ट जो है हमें गूगल पे सर्च करना है। और उसके बगल में मैंने 2006 में ड्यूसॉफ्ट नाम की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से नेटवर्किंग को सीखा, नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा। तो वो कंपनी हमें 4 फैक्टर सिखाती थी। 4 फैक्टर यानी 4 तरीके किसी भी प्रोजेक्ट को ये चेक करने के कि वो प्रोजेक्ट जेन्युइन है या स्कैम है, या वो प्रोजेक्ट लॉन्ग रन है या वो शॉर्ट रन है। इस सारी चीज़ों की जानकारी इन 4 चीज़ों से मिल जाती है। आपको जीवन में कोई भी बिजनेस करना है तो आपको ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं और इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को करना है। अगर आप इन 4 पॉइंटों में किसी भी बिजनेस को सर्च करते हैं तो कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा और वो आप बहुत अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ होती है विकिपीडिया। विकिपीडिया एक ऐसी संस्था है जो आपको सारी जानकारी ऑथेंटिक देती है, क्योंकि गूगल कभी नहीं बोलता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट है। गूगल हमेशा बोलता है कि हम एक सर्च इंजन है जहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे उसके बारे में जिसने जो बोला है वो हम बताएंगे। लेकिन विकिपीडिया बोलता है आई एम ए राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर पोर्टल, कि मैं पूरी तफ्तीश, जांच पहचान और सारे लाइसेंसों के बाद ही कोई जानकारी देती हूँ। तो विकिपीडिया पे आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट विकिपीडिया पे ना हो, ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में मैंने जीवन में ना कभी काम किया है और ना मैं जीवन में कभी काम करूँगा। ये मेरे पहली कंपनी ड्यूसॉफ्ट से मेरे सिद्धांत हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट को विकिपीडिया पे स्टडी करते हैं और फिर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप विकिपीडिया पे किसी भी प्रोजेक्ट को डालकर स्टडी करते हैं तो आपको उसके मालिक कौन है, कहाँ से बना है, कहाँ से चल रहा है, वो सारी सही जानकारी मिलती है। किसी की कहीं कोई सुनी हुई झूठी कहानी नहीं आपको सुननी पड़ती। आप रियल ऑथेंटिक जानकारी ले पाते हैं विकिपीडिया से। तो ये देखिए, हमने जब ADA कॉइन विकिपीडिया पे डाला तो कार्डेनो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लिखा हुआ आया और ये देखिए ADA कॉइन जो है वो कार्डेनो ब्लॉकचेन का पार्ट है। कार्डेनो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है इट्स ए पब्लिक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, इट इज़ ए ओपन सोर्स एंड डिसेंट्रलाइज विथ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक। यानी कार्डेनो प्रूफ ऑफ स्टेक की दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जिसकी करेंसी का नाम ADA है, जिसकी क्रिप्टो करेंसी का नाम ADA है। और कार्डेनो डेवलप हुआ था 2015 में। इसको बनाने वाले शख्स का नाम है चार्ल्स हॉस्किंसन, जो इथेरियम के भी फाउंडर रहे हैं और वो कार्डेनो के ओनर हैं। उन्होंने इस सिस्टम को शुरू किया 2015 में और ADA कॉइन लॉन्च हुआ 2017 में। 27 सितंबर 2017 को ADA कॉइन लॉन्च हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ADA कॉइन जो है वो कोई टोकन नहीं है, वो एक कॉइन है और इसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कार्डेनो.org से।
एडीए क्या है, एडीए कैसे काम करता है, इस सारी जानकारी आप ले सकते हैं कार्डेनो की वेबसाइट से, जो कि है cardano.org। यानी एडीए का नाम लेकर अगर कभी भी कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे, किसी भी प्रकार का एडीए से आपको कोई मैनिपुलेशन करे, तो आपको cardano.org, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, उस पर जाना है और चीज़ों को स्टडी करना है। ये आपको समझना है। हम cardano.org पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और cardano.org पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेवलपर्स कॉलम में लिखा हुआ है कि स्टेक पूल ऑपरेशन, कि स्टेक पूल क्या होते हैं। तो एक डिसेंट्रलाइज पूल होते हैं जिनमें आप जुड़ते हैं और अर्न अडा, आप एडीए कमाते हैं, अर्न एडीए या अर्न अडा कमाते हैं और डिसेंट्रलाइज कार्डेनो नेटवर्क बनाने में मदद करते हैं। ये डेवलपर्स कॉलम में लिखा हुआ है। इंडिविजुअल कॉलम में आप जाएंगे तो स्टेक डेलीगेशन, देखिए यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, डेलीगेट योर स्टेक टू बिल्ड नेटवर्क, अर्न रिवॉर्ड्स एंड बिकम पार्ट ऑफ द कार्डेनो जर्नी। यानी आप जुड़ें, स्टेक करें और नेटवर्क बनाएं, अर्न रिवॉर्ड कमाएं, कार्डेनो जर्नी का पार्ट बने। और ये चीज़ें क्या होती हैं, इनकी पूरी डिटेल नीचे दी गई है। जॉइन ए ग्लोबल कम्युनिटी एंड मेक चेंज पॉसिबल। तो कार्डेनो कह रहा है कि आप हमारे साथ स्टेक लगाएं, जुड़ें और पैसा कमाएं और नेटवर्क बनाएं तो भी रिवॉर्ड कमाएं। ये कौन बोल रहा है? cardano.org, कार्डेनो बोल रही है। अब कोई इंसान अगर यहाँ पर आपको ये कहता है कि मुझे विकिपीडिया का नहीं पता, मैं विकिपीडिया को नहीं जानता, मुझे विकिपीडिया की ऑथेंटिसिटी का नहीं पता, तो उसको बोलिए कोई बात नहीं, आप सेकंड फैक्टर पे जाइए, ये फर्स्ट फैक्टर था चेक करने का, और सीधा सर्च कीजिए गूगल पे विकिपीडिया डिलीट करके एडीए कॉइन। तो सबसे पहला पेज खुलेगा कॉइन मार्केट कैप। दोस्तों, कोई भी संस्था जो क्रिप्टो में काम करती है, अगर वो संस्था कॉइन मार्केट कैप पे नहीं है और उस संस्था का नाम डालने से पहला पेज कॉइन मार्केट कैप नहीं खुलकर उस संस्था का पेज खुलता है, उसकी खुद की वेबसाइट खुलती है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ स्कैम हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो की सबसे बड़ी संस्था है कॉइन मार्केट कैप। अगर कॉइन मार्केट कैप पे दोस्तों आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस क्रिप्टो में दिक्कत है और वो क्रिप्टो आपके साथ स्कैम कर सकती है। यहाँ तक कि मेरे, अगर आप 8 साल के क्रिप्टो एक्सपीरियंस से बात करेंगे तो मेरे मानना ये है कि 99.9% वो स्कैम ही करेगी। ठीक है, तो ऐसी संस्थाओं से बचें, ऐसे चोरों से बचें जो आपको फेक करेंसी में बेवकूफ़ बनाते हैं। विकिपीडिया पे जरूर सर्च करें, विकिपीडिया एक ऑथेंटिक साइट है, विकिपीडिया पे जरूर सर्च करें। और उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है, विकिपीडिया को डिलीट करके आपको जो है कार्डेनो कॉइन मार्केट कैप पे चेक करना है एडीए कॉइन, तो आपको पता लगेगा कि उसका नाम है कार्डेनो और वो क्या होता है वो आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमें वहाँ पर उसका ओवरव्यू मिला, इसका रेट चल रहा है 58.14 सेंट। आज जब ये रिकॉर्डिंग वीडियो बन रही है तो इसका रेट चल रहा है 58.14 सेंट। अगर आप इसकी कम्युनिटी की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में इसकी जो कम्युनिटी है वो 8.82.8 के लोगों की है। और मैं भी इसको फॉलो कर लेता हूं दोस्तों। ये फॉलो करने के लिए हमें जो है कंटिन्यू करना होता है, हम लोग इसको फॉलो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कार्डेनो कम्युनिटी के पार्ट हैं, तो हमें इसका फॉलो करना बनता है। तो दोस्तों, ये मैंने जो है फॉलो कर लिया, देखिए कम्युनिटी को। हाँ, ये फॉलो हो गया। अब देखिए 8.82 के बनता है। और इसके बाद आप जो है इसकी पूरी कम्युनिटी क्या कह रही है, कब बढ़ेगा कब उठेगा, सारा कुछ आप यहाँ स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए न्यूज़ कॉलम है। न्यूज़ कॉलम में आपको उस करेंसी का, जिस करेंसी को आप स्टडी कर रहे हैं, उसकी आपको नॉलेज मिलेगी। एक्सपर्ट एनालिसिस अनवेल्स अडा $5 पैथ, 300% पोटेंशियल है अभी से इसका बढ़ने का। अगले एक साल में ये $5 तक जाएगा और आपको 300% की ग्रोथ मिनिमम देगा। वीकली क्रिप्टो प्राइस एनालिसिस 32 मिनट पहले, 41 मिनट पहले, यानी आप इसकी पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि इस कॉइन की अच्छी बुरी न्यूज़ क्या है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों मार्केट। आपको मार्केट जरूर देखना है। किसी भी प्रोजेक्ट में आपको काम करने के लिए उस प्रोजेक्ट की मार्केट को स्टडी करना है कि वो कहाँ कहाँ लिस्टेड है। तो अगर आप देखिए लिस्टिंग की आप चेक करेंगे तो कार्डेनो जो है वो बाइनेंस पे है, बाइबिट पे है, होबी पे है, यूबिट पे है, कॉइनबेक्स पे है, OKX पे है, KuCoin पे है। यानी दुनिया की ऐसी कोई भी एक्सचेंज आप नहीं ढूंढ सकते जहाँ पर ये लिस्ट नहीं है। तो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजों पे ये लिस्ट है। डेरिवेटिव्स में बात करेंगे, लिक्विडिटी में, तो ऑलमोस्ट हर जगह ये लिस्ट है। तो ये इसकी खूबी है कि ये हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह इसको खरीदा जा सकता है, हर जगह इसको बेचा जा सकता है। तो आप जब भी किसी को सिस्टम ज्वाइन करवाएं, सिस्टम के बारे में बताएं, सिस्टम में लेकर आएं, तो उससे कभी भी कोई भी पैसे का लेन देन ना करें।
क्योंकि यहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं होता है, किसी भी देश की करेंसी का लेन देन नहीं होता है, एडीए का लेन देन होता है। तो वो इंसान दुनिया की किसी भी संस्था से, किसी भी बैंक से, इंडिया के किसी भी बैंक से जाकर अपने पैसों से एडीए खरीद सकता है और उस एडीए को किसी भी बैंक में अपने किसी भी रुपए में बेच सकता है, किसी भी इंडियन एक्सचेंज के थ्रू, जैसे CoinDCX है, KuCoin है, बड़ी से बड़ी एक्सचेंजें हैं। आप दुनिया की किसी भी हिंदुस्तान से अप्रूव्ड सरकार से एक्सचेंज के ऊपर इसको खरीद बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी एक्सचेंज पे एडीए खरीदें, बेचें, और एडीए को खरीदने के बाद आप जो है आगे प्रोजेक्ट में समझें, स्टेक लगाएं, प्रॉफिट कमाएं। वो सारा सिस्टम हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे सिस्टम बताता जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसका पोर्टफोलियो वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डाटा कि ये कब क्लोज हुआ, ओपन हुआ, इसका ऑल टाइम हाई क्या है, लो क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानकारी चेक कर सकते हैं कोइन मार्केट कैप पे। अब इसके ओवरव्यू में वापस आ जाएं दोस्तों, और ओवरव्यू में वापस आने के बाद आपको इस पे 3 चीज़ें और चेक करनी है। वो 3 चीज़ें क्या चेक करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ओवरव्यू में आपको चेक करना है, एनालिटिक्स पे क्लिक करना है और चेक करना है इसके एनालिसिस की क्या रिटर्न आई है, कितना मिला है, कितना गया है, वो सारा कुछ। उसके बाद आपको चेक करनी है इसकी सारी पूरी जानकारी, और पूरी जानकारी स्टैटिक्स आप जब चेक कर लेंगे तो आपको इसकी रैंकिंग भी पता लग जाएगी कि ये वर्ल्ड की किस रैंकिंग पे है, टॉप 10 कोइनों में आता है दुनिया के, और क्या कुछ इसका डोमिनेंस है, टोटल मार्केटिंग सप्लाई क्या है, हर एक चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगी। और एक यहाँ पर मेरे को याद आ गई, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये कार्डेनो, ROI, मार्केट कैप, फुली डिलेटेड कैप, ये सब आपको जो लिखे हुए दिख रहे हैं, इनके आगे एक देखिए आई का निशान है, क्वेश्चन मार्क का। इसका मतलब होता है द टोटल मार्केट क्रिप्टो करेंसी सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो भी उन्होंने बताई है। इसके आगे जो डेंजर का निशान होता है, ट्रायंगल, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को आप स्टडी कर रहे हैं कोइन मार्केट कैप पे, और अगर इनके आगे कहीं पे भी वो डेंजर का निशान है, तो आप उस प्रोजेक्ट से बचकर रहें, उस प्रोजेक्ट से दूर रहें। क्योंकि अगर वो डेंजर का क्रॉस का निशान है, वो डेंजर का निशान आ रहा है ट्रायंगल का, तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहली लाइन लिखी आएगी, द CMC यानी कोइन मार्केट कैप इस प्रोजेक्ट को वेरीफाई नहीं करता है। तो आप समझिए, अगर कोइन मार्केट कैप ये कह रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट को वेरीफाई नहीं करता है, तो आपके साथ स्कैम होने वाला है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट सेल्फ रिपोर्टेड वेरीफाई है, यानी उसके मालिक ने उसको सेल्फ रिपोर्टेड किया। तो वो मालिक कभी भी उसको लेके भाग सकता है, बंद कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि वो उसके हाथ में है दोस्तों। तो आपको ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि जब आप उसका ओवरव्यू चेक कर रहे हैं, तो उस समय के दौरान आप गलती से भी जो है, जिनके आगे ऐसा डेंजर का निशान एक भी आ जाए कहीं पे, तो वहाँ पर आपको बच के रहना है और उस पर काम नहीं करना है। और रैंक जरूर चेक करना है उस कोइन का। अगर वो टॉप 100 कोइनों में है तो ही आप उसमें अपना पैसा लगाएं या लगवाएं। अगर वो टॉप 100 कोइनों में नहीं है, टॉप 100 कोइन से नीचे रैंकिंग में है, तो उसमें आपके साथ स्कैम होने के चांसेस 99% हैं। तो आप उनसे दूर रहें, बचें, अपनी मेहनत की कमाई को खराब होने से बचाएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एडीए को हमने स्टडी किया सेकंड पॉइंट पे, यानी कोइन मार्केट कैप पे। अब थर्ड पॉइंट जो है वो हमें समझना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी एडीए कोइन की ऑफिशियल वेबसाइट। जब हम ये क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, तो सबसे पहली जो वेबसाइट खुलेगी वो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट, उसकी ओरिजिनल वेबसाइट होगी। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के कोइन के नाम के आगे लिखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, तो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट खुलेगी, जो कि है cardano.org। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम कार्डेनो की साइट पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। और कार्डेनो की साइट पे पहुंचने के बाद हम लोग फिर वहीं आ गए जहां पर सारा कुछ लिखा हुआ था, कैसे डेलीगेट करें, कैसे स्टेक करें। अब आपको ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, कार्डेनो एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट आपको अगर ज्वाइन करना है क्रिप्टो का, तो आपको उसकी ब्लॉकचेन की मेंबरशिप लेनी होती है, और वो ब्लॉकचेन की मेंबरशिप एक्सप्लोरर पे, ब्लॉकचेन पे जाके मिलती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है दोस्तों, जिसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। अब यहाँ पर भी आपको एक छोटी सी चीज़ मैं जानकारी दे देता हूँ कुछ कम समय में, कि आपको एक चीज़ समझनी है कि कोई भी आदमी अगर ये बोल रहा है कि मैं BNB का प्रोजेक्ट हूँ, मैं इथेरियम का प्रोजेक्ट हूँ, मैं कार्डेनो का प्रोजेक्ट हूँ, और मैं उसकी ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट हूँ, तो आपको ये चेक करना है डैशबोर्ड में जाके, उस एक्सप्लोरर के डैशबोर्ड में जाकर आपको क्या चेक करना है, उसके ब्लॉकचेन जो कॉलम होता है डैशबोर्ड में, देखिए कॉलम दिख रहे हैं साइड में, ब्लॉकचेन, ऑपरेशनल सर्टिफिकेट, स्टेकिंग लाइफ साइकिल, प्रोटोकॉल पैरामीटर, ये जो सब दिख रहे हैं, इनमें जो सबसे ऊपर शब्द है ब्लॉकचेन। तो आपको उसको बोलना है कि मैं इस सर्च इंजन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं डालूंगा,
क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी आपको यहाँ पर सर्च इंजन में कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे रहा है दोस्तों डालने के लिए, तो वो आपके साथ स्कैम करने वाला है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जब उसने दिया तो वो आपको नई कहानियां सुनाएगा कि ये देखिए ऑडिटेड है, सिट्रिक ऑडिटेड है, सर्टिक ऑडिटेड है, यहाँ हेंटेक ऑडिटेड है, यानी अलग अलग तरीके की ऑडिटेड कहानी वो आपको सुनाएगा और वो वेरीफाइड बताकर आपके साथ स्कैम करेगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछले कई सालों में देखा कि वेरीफाइड और सर्टिक जो भी होता है, वैसी वेरिफिकेशन वाले जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें से लोगों ने चोरियां की, उनके ओनर वो सारा माल लेकर भाग गए। क्योंकि जो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में मालिक इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को लिखता है कि वो आपके पैसे निकाल के भाग सकता है, और ये पास्ट में हुआ है। इसीलिए आपको किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने आज तक स्कैम किए हैं। अगर कोई आदमी ये कहता है कि सब ने किए हैं और मैं नहीं करूंगा, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि वो नहीं करेगा? वो कर सकता है ना, और जब कर सकता है तो कभी भी उसके दिल में खोट आ सकती है और वो कभी भी भाग सकता है। तो आपको ट्रायल और एरर मेथड पे नहीं जाना है, किसी की बातों पे भरोसा करके काम नहीं करना है, ऑथेंटिसिटी चेक करके सिस्टम को ऑथेंटिक देखकर ही काम करना है। क्यों? क्योंकि जब आप पैसा लगाते हैं तो वो पैसा आप अपना नहीं लगाते, सिर्फ आप अपना अगर लगाते और डूब जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को सलाह दे देते हैं, आने जानने वाले को बता देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का डीएनए है कि हम लोग बिना सलाह दिए नहीं मानते। हम लोगों को सलाह देने की गंदी आदत है, कोई बिना सलाह मांगे तो भी हम सलाह देते हैं। तो आपको समझना क्या है कि हम लोग जब जुड़ते हैं किसी भी ऐसे सिस्टम में जो भाग सकता है, तो हम लोग वहाँ सलाह दे देते हैं, और सलाह देने से होता क्या है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने लालच में कह लीजिए, मोटिवेशन में कह लीजिए, या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कह लीजिए, वहाँ पर पैसे लगा देता है। और लगाने के बाद जब वो सिस्टम भाग जाता है तो फिर वो आपको ब्लेम करता है। क्या ब्लेम करता है? कि आपने नहीं बोला होता तो मैं नहीं लगाता। जबकि वो ये सच कभी नहीं एक्सेप्ट करता कि मैंने मेरे लालच में जल्दी पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो में कदम रखा। जबकि म्यूचुअल फंड की सचिन तेंदुलकर जी ऐड करते हैं तो वहाँ लिखा आता है इज ए मार्केट रिस्क, अपना ड्यू डिलिजेंस करके करें। तो हम सब लोग ये बोलते हैं पर वो मानता नहीं है, और फिर वो हमें कहीं ना कहीं मेंटली हरासमेंट होती है। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है जो प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी ना हो और जिसका भागने का डर सताता रहे। ऐसे प्रोजेक्टों में काम कीजिए जिसमें आपकी ऑथेंटिसिटी हो, जिसका भागने का डर ना हो, जैसे कि एडीए, एक्सआरपी, रिपल, मैटिक, बिटकॉइन, इथेरियम। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी बंद नहीं होंगे, कभी भागेंगे नहीं, ऐसा पूरी दुनिया का मानना है। और ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ब्लॉकचेन्स कभी बंद नहीं होती हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन हमेशा चलती रहती हैं, और इसीलिए हर देश की सरकारें अपने गवर्नमेंट डाटाज को, बैंकिंग को, प्रॉपर्टीज़ को, रजिस्ट्रीज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को, इन सबको ब्लॉकचेन पे लेके आ रही है। आप तो हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉलेजेस ब्लॉकचेन को पढ़ाने लग गए हैं। तो आपको ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट पे काम करना है, ब्लॉकचेन में ज्वाइन करना है। उसको बोलना है भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सर्च नहीं करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करूंगा, मुझे ब्लॉकचेन पे जाना है, ब्लॉकचेन पे बात करनी है। तो आप देखिए ब्लॉकचेन पे जब क्लिक करते हैं तो आपको ब्लॉकचेन के सारे पेज खुलते हैं। इपोचेस क्या हैं, कैसे काम करती हैं, ब्लॉक्स क्या हैं, ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे काम करती हैं, ठीक है। नेटिव टोकन यानी उस पे बने हुए टोकन्स कौन से हैं, कौन कौन से टोकन एडीए पे बनकर काम कर रहे हैं, नेटिव टोकन क्या है। उसके बाद आता है पूल्स, नेटिव स्क्रिप्ट एंड पूल्स। पूल्स पे बात करेंगे आप, तो पूल्स क्या हैं, पूल्स कैसे काम करते हैं, पूल्स कितने हैं। अब पूल की बात करें तो देखिए 22.54 बिलियन अडा का स्टेक 13,42,655 डेलीगेटर्स ने मिलकर लगाया है। 13,42,656 डेलीगेटर ने मिलकर 5819 पूल हैं टोटल। इन 5819 पूल में 22.54 बिलियन अडा का स्टेक लगाया है। अगर हम ऑल टाइम हाई $3 से इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है $69 बिलियन। और 69 बिलियन डॉलर को अगर हम लोग डॉलर के रेट को इंडियन रुपीस से कंपेयर करें तो ये 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की एक अमाउंट बनती है। अगर पूरी दुनिया के लोगों ने 5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा दोस्तों यहाँ लगा रखा है तो आपके हमारे 200-400-500 करोड़ की क्या वैल्यू है वो आप समझ सकते हैं। ऊँट के मुँह में जीरा। तो ये पूल्स कब से चल रहे हैं दोस्तों? पिछले 2017 से स्टेक पूल चल रहा है, क्योंकि स्टेक पूल अडा का 2017 में अडा शुरू हुआ था। और ये पूल्स की लिस्ट है दोस्तों, 5819 पूल की लिस्ट है। आप किसी भी पूल में जुड़ सकते हैं, किसी भी पूल में अपना पैसा लगा सकते हैं और किसी भी पूल में काम कर सकते हैं। और उस पूल में जुड़ने से पहले आप अपनी उस पूल की ड्यू डिलिजेंस कर लें। पूल की ड्यू डिलिजेंस कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको पूल में जुड़ने से पहले पूल को ड्यू डिलिजेंस करना है, पूल को समझना है और उस पूल के साथ जुड़ना है।
और कोई भी इंसान अगर आपको ये कहे कि एडीए बंद हो जाएगा, पूल बंद हो जाएगा, पूल भाग जाएगा, एडीए भाग जाएगा, तो उसको कहें कि हे बुद्धिजीवी इंसान, तू एक बात बता, 8 साल से एडीए चल रहा है, 5,40,000 करोड़ रुपया लोगों ने वहाँ स्टेक लगा रखा है, 5819 पूल हैं जिन्होंने वो पैसे लगवा रखे हैं। अगर इतने 5819 को 5,40,000 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो एक एक आदमी का बहुत बड़ा अमाउंट दोस्तों बनता है। और वो अमाउंट अगर इतना बड़ा कोई लेके पूल नहीं भाग पाया 8 साल में, तो भाई आपके जुड़ने से कैसे भाग जाएगा? और अगर आपके जुड़ने से भाग जाएगा तो इसका मतलब आपका कोई ग्रह जो है वो प्लेनेट खराब चल रहे हैं, आपका शनि खराब है, आपका मंगल खराब है, आपका बुध खराब है, कोई ना कोई ग्रह आपका खराब है। आपको पूजा करवानी चाहिए, ज्योतिषी को मिलना चाहिए और अपने ग्रहों को ठीक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पैरों में इतनी जो है ग्रहों की खराबी है कि आपके जुड़ने से वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, तो आपको पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि आप कहीं गलत प्रोजेक्टों में तो हाथ नहीं डाल रहे और आपके ग्रहों में तो कमी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए दोस्तों। कोई भी पुल जो 8 साल में नहीं भागा है, 7 साल में नहीं भागा है, अगर वो पुल भाग जाएगा आपके जुड़ने से, तो ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी अड्डा जो है वो नहीं बंद हो सकता, नहीं भाग सकता, नहीं डूब सकता। और अगर अड्डा डूबेगा तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री डूबेगी, ठीक है? तो अगर उसके बाद भी उसको समझ नहीं आता है तो उसको बोलिए SBI बैंक में जाए, अपना अकाउंट खुलाए और अपने पैसे वहाँ पर रखे। हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, उसको कोई पैसा लगाने की सलाह नहीं देते। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम के बारे में उसको अवेयर करते हैं, जानकारी देते हैं। उसको अच्छा लगे तो वो काम करे, अच्छा नहीं लगे तो ना करे। और अगर उसको डर लगता है तो SBI बैंक में खाता खुलाए, RBI 5 लाख रुपए की गारंटी लेती है, वहाँ पर अपना पैसा रखे और RBI के साथ काम करे। तो दोस्तों किसी भी पूल में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको स्क्रॉल करके कोई एक पूल खोल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पूल है, पीस पूल, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस पूल को समझेंगे दोस्तों। ये एक पूल है, थोड़ा सा नेट का इशू आ गया है, तो नेट चलेगा तो हम लोग इस पूल को खुल कर देखते हैं। खुल गया सर, पीस पूल कार्डेनो इकोसिस्टम डेवलपर्स। ये एक पूल है, एक्टिव पूल है। देखिए यहाँ बगल में लिखा हुआ है एक्टिव पूल। कोई भी पूल एक्टिव होता है या रिटायर होता है, एक्सपायर नहीं होता। मेरे पिताजी जब रिटायर हुए थे तो हमने रिटायरमेंट पार्टी की थी दोस्तों। रिटायर जब कोई होता है तो हम लोग पार्टी करते हैं, रिटायरमेंट पार्टी, फेयरवेल पार्टी, खुशी मनाते हैं कि उन्होंने अच्छे से काम किया। एक्टिव जब कोई रहता है तो वो सैलरी लेता है, जॉब करता है, एक्टिव रहता है। रिटायर होता है तो पार्टी की जाती है, PF मिलता है, फंड मिलता है, रिटायरमेंट पार्टी होती है। और जब कोई एक्सपायर होता है, तो जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तो हमने 13वीं की, 13 दिन की क्रिया की, उनको दाग दिया, उनकी अस्थियां विसर्जन की, यानी कि तब दुख मनाया जाता है। अगर किसी के घर में बुजुर्ग 100 साल का भी जाता है तो भी वो दुख मनाते हैं कि हमारे घर का बुजुर्ग चला गया। एक्सपायर वो होता है, यानी एक्सपायर और रिटायर में फ़र्क है। काफ़ी लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो बोलेंगे एक्टिव पूल देखा, 2000 पूल रिटायर हो गए, तो मैं अगर तेरा पूल रिटायर हो गया तो तेरे पैसे मर जाएंगे। तो उसको बोल, हे बुद्धिजीवी इंसान, हे पढ़े लिखे आदमी, रिटायर तो तेरा बाप मेरा बाप भी हुआ था, तो क्या रिटायर होने से वो मर जाता है? नहीं भाई, रिटायर होने का मतलब उसने काम कंप्लीट किया। एक्सपायर होने का मतलब वो मर जाता है। तो एक्सपायर होना अलग चीज़ होती है, रिटायर होना अलग चीज़ होती है। ये उसको आपको समझाना है और उसको बताना है। और अगर वो फिर भी ना समझे तो आगरा में पागल खाने हैं, वहाँ की टिकट दे दीजिए, उसका इलाज करवा दीजिए, ठीक है? इलाज के पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, आजकल काफ़ी सरकारी संस्थाएं फ्री में भी इलाज करती हैं। तो आपको समझना है दोस्तों, ऐसे किसी भी बुद्धिजीवी के साथ बहस नहीं करनी है जो रिटायर और एक्सपायर शब्द का मतलब में फ़र्क ना जानता हो, ठीक है? ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ हमें मिलते हैं जिनको रिटायर और एक्सपायर में फ़र्क नहीं पता होता, तो उन बेवकूफ़ों से दूर रहें, ठीक है दोस्तों? तो आप पूल को स्टडी करने के लिए पूल पे क्लिक करेंगे, पहला चीज़ स्टडी करेंगे कि वो एक्टिव है या रिटायर है। अगर वो एक्टिव है तो आपको वो रिवॉर्ड दे सकता है, अगर वो रिटायर है तो ना वो आपसे पैसे ले सकता है एडीए और ना रिवॉर्ड दे सकता है, क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। तो आपको ये चेक करना है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है कि पूल की डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कब पैदा हुआ, यानी क्रिएटेड डेट, वो पूल कब क्रिएट किया गया। क्योंकि ये क्रिएट कौन करता है? कोई भी थर्ड पार्टी इसको क्रिएट करती है कार्डेनो नोड परचेज करके। पूल कोई भी नोड से बनता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी परचेज करके बनाती है, पर वो उसको बंद नहीं कर सकती, भाग नहीं सकती, एक्सपायर नहीं कर सकती, कुछ निकाल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो कार्डेनो की नोड है और कार्डेनो ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो कोई भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कुछ भी गलत नहीं किया जा सकता अगर वो जेन्युइनली डिसेंट्रलाइज है तो। और उसको चेक करने के लिए आपको विकिपीडिया पे पढ़ना पड़ेगा कि वो डिसेंट्रलाइज है या नहीं है। तो आप जब किसी भी कॉइन का नाम डालेंगे तो वो बता देगा ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है या नहीं है। तो आपको ये समझना है।
ठीक है। उसके बाद गीथब एक ओपन सोर्स रेस्पिरेटरी होती है, उस रेस्पिरेटरी पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि उस पर रेस्पिरेटरी रखी है या नहीं रखी है। अगर वो नहीं रखी है गीथब पे तो वो डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं सकता, वो आपको गलत बहका रहा है, गलत बता रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसेंट्रलाइज होने के लिए, ओपन सोर्स होने के लिए रखनी पड़ती है गीथब के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूल का आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, कोई भी पूल कितना नया है कितना पुराना है आपको यहाँ से पता लगेगा। उसके बाद आपको उसके रिवॉर्ड अकाउंट और ओनर अकाउंट को ध्यान से देखना है कि वो दोनों सेम है या नहीं। रिवॉर्ड अकाउंट और ओनर अकाउंट अगर सेम नहीं है तो ओनर अकाउंट यानी कि मालिक का अकाउंट और जहाँ पे कार्डेनो रिवॉर्ड दे रहा है, अगर वो अलग अलग हैं तो रिवॉर्ड आने के बाद ओनर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके वो माल निकाल सकता है। अगर वो सेम है तो इसका मतलब उसी में माल आएगा और उसी से जाएगा, तो इसीलिए वो सेम होने चाहिए। ये दूसरा स्टेप है दोस्तों। अब बात आती है तीसरे स्टेप की। तो तीसरा स्टेप है पूल साइज। आपको उस पूल का बैलेंस चेक करना है। जैसे इसमें है 4 लाख अड्डा का बैलेंस, तो आपको पूल का बैलेंस चेक करना है कि पूल में बैलेंस कितना है। और वो बैलेंस के साथ साथ आपको नीचे जाके चेक करना है मार्जिन, कि वो कितने % मार्जिन आपको देता है। 2.4% मार्जिन अगर वो आपको दे रहा है तो आप इसमें जब भी पूल में पैसा लगाएंगे तो आप 2.4% ही मार्जिन ले पाएंगे। डिक्लेयर्ड प्लेज चेक करना है। डिक्लेयर्ड प्लेज का मतलब होता है कि आपका 51,000 अड्डा वहाँ पर डिक्लेयर्ड प्लेज में है, यानी श्योरिटी है कि 51,000 अड्डा तक कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपको टेंशन फ्री रखने के लिए हर पूल का डिक्लेयर्ड प्लेज अलग होता है, हर पूल अलग डिक्लेयर्ड प्लेज में काम करता है। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट होती है कि ये पूल आपसे कितने चार्ज करेगा काम करने के, कितने अड्डा चार्ज करेगा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ चेक करना है। उसके बाद नीचे चेक करना है कि वो पूल कितने से शुरू हुआ था और कितना उसने बिजनेस हाईएस्ट किया। ये चेक करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाके आपको इपोचेस चेक करनी है कि किस इपोच में उन्होंने कितना कमाया। देखिए, इन्होंने फीस में 342 अड्डा 342 अड्डा 342 अड्डा कमाया, और इन्होंने डेलीगेटर रिवॉर्ड कमाया 94 अड्डा 95 अड्डा 524 अड्डा। ऐसे करके आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी, इसको बोलते हैं जनरेशन, कि पूल जनरेट कहाँ से कर रहा है पैसा, वो अड्डा हमें जो देगा वो अड्डा जनरेट कहाँ से कर रहा है, वो इपोचेस से पता लगता है ब्लॉकचेन की कि कितनी इपोच बनी, कितने ब्लॉक बने, कितना अड्डा जनरेट हुआ। तो ये आपको सारी चीज़ें चेक करनी है किसी भी पूल में काम करने से पहले। तो हमें बहुत सारे पूलों में हमने अपने पैसे लगाए हैं, बहुत सारे पूलों में हम रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग पूलों में अपना काम करते हैं। लेकिन ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो जिस पूल के लिए मैं बना रहा हूँ उस पूल का नाम है MORH पूल, MORH पूल। और MORH पूल को जब आप सर्च करेंगे MORH तो आपको MORH पूल मिलेगा। और ये MORH पूल आप जो है चेक कर सकते हैं, एक्टिव पूल है। ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ हम चेक करेंगे 27/9/2021, यानी अप्रोक्सीमेट 3 साल पहले का ये पूल है। 3 साल पहले ये पूल बना है। अगर बात करें इसकी रिवॉर्ड अकाउंट की तो रिवॉर्ड अकाउंट और ओनर अकाउंट देखिए आप सेम है। अगर हम पूल साइज की बात करें तो 1,82,86,000 अड्डा का इसमें बैलेंस है, यानी 18,354 $5 करोड़ के आसपास। और $5 करोड़ को 100 रुपये से गुना करें तो 500 करोड़ के आसपास का बैलेंस है ऑल टाइम हाई के हिसाब से। तो 500 करोड़ के आसपास का इसमें बैलेंस है, और उस 500 करोड़ के बैलेंस के साथ आपको काम करना है। फिक्स्ड कॉस्ट ये भी 340 अड्डा की फिक्स्ड कॉस्ट लेता है। मार्जिन 99%। इस पूल की वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये जो कमाता है उसका 99% हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, हम लोगों में बांट देता है। ये इसकी खूबी है। अगर डिक्लेयर्ड प्लेज की बात करें तो जैसे लास्ट पूल में 51,000 था, यहाँ पर 2 लाख अड्डा है, यानी 2 लाख ADA तक आपकी सिक्योरिटी रहती है डिक्लेयर्ड प्लेज में। ये 2 लाख अड्डा आपके सिक्योरिटी का पैरामीटर है। जैसे RBI में पैरामीटर है 5 लाख रुपए का। ठीक है, कि आप किसी भी बैंक में कितना भी पैसा रख लें, अगर कोई हादसा हो जाता है तो RBI की गारंटी, मोदी जी ने अभी संसद में बोला, 5 लाख रुपए पर पर्सन है, पर पर्सन, पर आधार कार्ड, ना कि पर अकाउंट। ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ पे भी पर पर्सन 2 लाख अड्डा तक की डिक्लेयर्ड प्लेज है। तो ये समझने के बाद आपको नीचे चलना है। इसका लोएस्ट स्टेक, यानी जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया 3 साल पहले तो 102 अड्डा से शुरू किया और 1,83,87,000 अड्डा तक का इन्होंने बिजनेस किया दोस्तों। और अगर हम बात करें बिजनेस की तो अभी बैलेंस जो पड़ा है 1,82,86,000, यानी सिर्फ 10 लाख अड्डा ही हैं जो कि इसमें से बटे हैं। 1,83,87,000 का किया था, 1,82,00,000 यानी 1 लाख अड्डा ही, 1.25 लाख अड्डा ही अप्रोक्सीमेट अभी तक 3 साल में इन लोगों के रिवॉर्ड में बटे हैं।
और आप भी ये लाखों अड्डा कमा सकते हैं अगर आप पूल में किसी में भी जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो अगर हम इसकी अर्निंग बात देखें, जनरेशन देखें कि पूल क्या कमाता है, तो आप देखिए इसको डेलीगेटर रिवॉर्ड आता है 53 अड्डा, 66 अड्डा, 75 अड्डा, 54 अड्डा। और अगर इस पूल की टोटल अर्निंग की बात करें तो देखिए ये आता है 8213 अड्डा, 5634 अड्डा, 6945 अड्डा, 7842 अड्डा, 5687 अड्डा। ये सब इसकी डेली अर्निंग है अड्डा की। और अड्डा लेते हैं, अड्डा देते हैं, और जो हमें रिवॉर्ड बढ़ता है 99% वो इस अड्डा से बढ़ता है जो इन्होंने प्रॉफिट में कमाया है। इसका 99% ये हम लोगों में बांटते हैं। तो ये है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में किसी भी पूल में जुड़ने के लिए आपको पूल के होम पेज पे क्लिक करना होता है, और पूल के होम पेज पे क्लिक करने के बाद आप उस पूल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। पूल के होम पेज पे क्लिक करने के बाद आप पूल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और जब आप पूल के होम पेज पे क्लिक करेंगे, पूल को ज्वाइन करेंगे, तो आपको साइन इन और साइन अप का ऑप्शन मिलेगा पूल में, और आपको साइन इन और साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है साइन अप करने का लिए साइट मिलेगी, जगह मिलेगी होम पेज, जहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। सॉरी, ये गलती से डिलीट हो गया, बंद हो गया। तो चलिए मैं आपको दोबारा एक बार इसको वापस ले चलता हूँ। कार्डेनो की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे, एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद हम लोग ज्वाइनिंग पे क्लिक करेंगे, ब्लॉकचेन पे क्लिक करेंगे, पूल पे क्लिक करेंगे और MORH पूल क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे MORH पूल। और MORH पूल क्लिक करने के बाद हम लोग उसका एक्टिव स्टेटस वगैरह सब स्टडी करने के बाद, ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, जब आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे, आप इसकी अर्निंग वगैरह चेक कर लेंगे, तो फिर आप इसके होम पेज पे क्लिक करेंगे ज्वाइन करने के लिए, जो कि फ्री होता है। 100% साइन अप फ्री होता है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। और आप उसको जो है साइन अप करेंगे, उसमें आपको चाहिए आपका रेफरल कोड, कि जिसने आपको बताया उसका रेफरल कोड। अगर आपको मैंने बताया तो मेरा रेफरल कोड, या जिसने आपको बताया उसका रेफरल कोड। क्योंकि कोई भी इंसान एफिलिएट में जब ज्ञान देता है, सलाह देता है, जुड़ने की बात करता है, तो वो आपका सीनियर होता है, आपको जोड़ने वाला होता है। तो आपको अपने जिसने भी जोड़ा उसका रेफरल कोड यहाँ पे डालना है और उस रेफरल कोड से ज्वाइन करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको मेरा रेफरल कोड बताता हूँ, MAP 63528225। तो आप समझिए, जैसे ये मेरा रेफरल कोड है, तो ऐसे ही आपको जिसने भी बताया, आप ईमानदारी से उसके साथ जुड़ें, उसके रेफरल कोड का लें और उसके नीचे अपनी ईमेल आईडी डालकर आप ज्वाइन करें। देखिए जैसे इसमें लिखा है ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हैं। तो आपको रेफरल कोड डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। एक इंसान सिर्फ एक अकाउंट खोल सकता है और उस एक अकाउंट में जितना भी अड्डा स्टेक करना है वो कर सकता है और रिवॉर्ड कमा सकता है। वो हम आगे जानेंगे कैसे। तो आपको यहाँ पर साइन अप करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होता है। फिर आपको साइन इन करना है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक यूजर नेम, वही रेफरल कोड जैसा आपके अपलाइन ने आपको दिया, आपके सीनियर ने आपको दिया, जिसने आपको बताया उसने आपको दिया। तो कोई भी इंसान अपने किसी भी दोस्त नियर डियर को जब जोड़ता है तो रेफरल कोड से जोड़ता है। जैसे कि मैंने अपने जितने भी लोगों को जोड़ा, अपने इस रेफरल कोड से जोड़ा। और कोई भी इंसान एक ही रेफरल कोड ले सकता है, एक ही आईडी लगा सकता है और एक ही बार जुड़ सकता है। अब आप बात करें आगे यूज़र नेम की, तो जैसे मेरे पास डेमो के लिए बहुत सारे हैं, तो मैं आपको मेरा ही खोल के दिखाता हूँ। 63528225 जो मैंने आपको अपना रेफरल कोड बताया था, वही मेरा देखिए यूज़र आईडी है 63528225। और मैं यहाँ साइन इन करूँगा दोस्तों। तो जब हम साइन इन करेंगे तो देखिए ये अब डैशबोर्ड खुल जाएगा और इस डैशबोर्ड में लिखा हुआ आएगा कि इस पूल में कितना बैलेंस है, कितने अड्डा का इन्होंने टोटल ट्रांजेक्शन किया है, अभी टाइम क्या चल रहा है सिस्टम का, पूल स्टेक क्या है, पर्सनल स्टेकिंग क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा आएगा पर्सनल स्टेकिंग। मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा, मुझे भरोसा हुआ, तो मैंने इसमें अपने 9 लाख रुपए लगाए। $10,008 यानी कि 90 रुपये के हिसाब से 9 लाख रुपए मैंने इसमें अपने खुद के लगाए। और 9 लाख रुपए लगाकर मैंने काम शुरू किया। क्यों? क्योंकि मेरा बजट 9 लाख का था और मैंने 9 लाख का यहाँ पर लगाया इन्वेस्टमेंट। तो आप भी अपने बजट के अनुसार इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपकी बजट को हिंदी में हमारे हरियाणा में औकात बोलते हैं, मेरी औकात 9 लाख की थी तो मैंने 9 लाख लगाया। आपकी औकात जितने की है आप उतना लगाएं। यानी जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो दुकानदार पूछता है सर कितने का दिखाऊं, बजट कितना है, यानी कि औकात कितनी है, कितने का कपड़ा दिखाऊं। तो आपकी जितनी औकात हो आप उतना ही पैसा लगाएं। मेरी औकात 9 लाख की थी, मैंने 9 लाख लगाया। ठीक है, तो एक
पर्सनल स्टेकिंग में आपको दिखेगा कि आपका जितना बजट है आपने पर्सनल स्टेकिंग की है, वो पर्सनल स्टेकिंग अमाउंट दिखेगी आपको कि कितनी है और कितनी लगी है। और अगर बात करें कि उसका मिलेगा क्या, तो वो भी आपको यहीं दिख रहा है कि 10,000 का डबल आपको $20,000 मिलेंगे, और उसमें से $1361 मेरे को आ चुके हैं, 18,656 जो है डॉलर मेरे अभी आने बाकी हैं। ठीक है, और टीम स्टेकिंग में आप जाएंगे तो आपने टीम में कितने लोगों से कितना पैसा लगवाया वो आपको दिखेगा। $9454 मेरे सलाह देने से जो मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े, तो वो $9454 का बिजनेस मेरा अभी तक हुआ है दोस्तों। डॉक्टर हर्ष अग्रवाल ने अभी तक $9454 का बिजनेस किया है, तो वो बिजनेस आपको दिखेगा। और उसके बाद एफिलेट बोनस, क्या आपने एफिलेट बोनस यानी उनको जोड़ने से क्या कमाया वो दिखेगा। तो अभी जो $9400 का एफिलेट बोनस हुआ, वो मैंने जितना कमाया, वो कितना कमाया, क्योंकि हम एफिलेट बोनस कमा सकते हैं जितना लगाया उतना ही। तो $10,000 लगाए थे तो 10,000 ही कमा सकते थे। अभी 9500 बैलेंस बाकी है, तो $500 मैंने वो भी कमा लिया है। तो अगर $1361 मैंने रिटर्न वापस ली है डिविडेंड की, तो मैंने $500 से ज़्यादा लोगों को जोड़कर भी कमा लिया है। वो देखिए आप टीम स्टेकिंग में यहाँ दिखता है $472, यानी $500 नहीं, सॉरी $474 मैंने यहाँ पर टीम को जोड़कर कमाए हैं दोस्तों। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब आदमी पूछता है कि पर्सनल स्टेकिंग समझ आ गई, टीम आ गई, एफिलेट बोनस आ गया, सब समझ आ गया डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे को ये रिटर्न में कहाँ मिला कि मैंने क्या लगाया, क्या मिला, क्या नहीं। तो ये आप बोल रहे हो वर्बली, कुछ रिटर्न में है क्या? तो आपको Cardano.org रिटर्न में एक देता है रिटर्न। जैसे वहाँ मैंने हमने साइट पे पढ़ा था कि स्टेक क्या होता है, पूल क्या होता है, डेलीगेटर क्या होता है, वैसे ही आपको हर पूल में वो मिलती है रिटर्न में कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये देखिए हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे स्टेक पूल एफिलिएशन प्रेजेंटेशन और डाउनलोड पूल टेक्नोलॉजी। तो हम लोग सबसे पहले पूल टेक्नोलॉजी को देखेंगे कि पूल टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो क्लिक करेंगे दोस्तों इस पर, डाउनलोड पूल टेक्नोलॉजी को, और क्लिक करने के बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये डाउनलोड हो रही है और ये डाउनलोड हो गई है दोस्तों। ये 9 पेज का प्रेजेंटेशन है, क्या पूल का, कि पूल काम कैसे करता है, पैसे कैसे कमाता है, देता कैसे है। तो वो सारा देखिए इन्होंने बताया। द कार्डेनो फाउंडेशन इज इंडिपेंडेंट स्विस बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर टास्क टू एडवांसिंग द पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्डेनो एंड वर्क अनदर अंटिल। तो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। मोर पुल अडा पुल कार्डेनो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, चेंज मेकर है, इनोवेटर है, विजनरी है, और टूल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड क्रिएट पॉसिबिलिटी फॉर मैनी एज वेल एज द फ्यू पॉजिटिव ग्लोबल चेंजेस में मदद करता है। तो ये डिस्क्लेमर है। आगे बढ़ते हैं। कार्डेनो के डेवलपमेंट 2015 में हुई। इथेरियम के को फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन ने इसको बनाया, और प्रोजेक्ट जो है ये स्विट्जरलैंड बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इसका जो लॉन्च हुआ था 2017 में, इसका एडीए कॉइन लॉन्च हुआ था प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन पे। और जो है इसके मालिक चार्ल्स हॉस्किंसन, उनकी पर्सनल वेबसाइट है IOH के, जो उनकी पर्सनल वेबसाइट है। और ये फोटो आप देख रहे हैं, ये जो है इनकी फोटो है, ये जो है इसके ओनर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डेनो की जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 36 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 45 बिलियन है। तो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 36 बिलियन और टोटल मार्केटिंग सप्लाई जो है वो 45 बिलियन है। इनिशियली अगर हम बात करें तो 27 सितंबर 2017 को प्रूफ ऑफ स्टेक पे, ये डेफी पे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ठीक है सर। और 2021 12 सितंबर को इन्होंने अपने डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट डेफी को भी डेप्स में लोगों के लिए लॉन्च कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हम समझेंगे इसमें कि क्या होता है स्टेक पूल, कैसे काम करता है, कौन जो है इसको बनाता है, और कैसे प्लेजिंग होती है, कैसे डेलीगेशन होता है, कैसे पूल ऑपरेटर होते हैं, कैसे रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे काम होता है, वो सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि कोई भी काम करने से पहले उस काम को समझें, देखें, पढ़ें, ड्यू डिलिजेंस करें। और अगर आपको भी मेरी तरह इंग्लिश ना आती हो तो आप अपने घर में जिसको किसी को इंग्लिश आती है, किसी बच्चे को, घर में किसी मेंबर को, अड़ोस पड़ोस में किसी को इंग्लिश आती हो, उसको इस पूरे इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो ये जर्मनी का ये जो है ऑफिस है, तो आपको इसको इंग्लिश में मिलेगा। पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और फिर ही काम करना है दोस्तों। तो मोर पूल, माईआडा नेम रॉक्स इसका नाम है, माईआडा पूल नेम रॉक्स.com इसकी वेबसाइट है। पूल क्रिएट हुआ था 27 सितंबर 2021 को, और 91.70% इसमें प्लेज है। एक्टिव अडा 18.32 है, ब्लॉक जो है 2669 है, और पूल आईडी ये है।
ये आपको पॉलिसी बॉन्ड डाउनलोड करना है और ये सब कुछ चेक करने के बाद ही अपना कोई भी हार्ड मनी इसमें इन्वेस्ट करना है दोस्तों, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। एडीए का नाम लेके, माई अड्डा पूल मोर लेक का नाम लेके कोई आपको अगर बेवकूफ़ बना दे, कोई आपके पैसे लूट ले, तो उसमें कार्डेनो या माई अड्डा पूल जिम्मेवार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इसको सीखा नहीं। तो आपको माई अड्डा पूल nameRocks.com पे ही ज्वाइन करना है, किसी और साइट पे ज्वाइन नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है और काम करना है। अर्न पैसिव इनकम, अगर आप जुड़ेंगे तो बाय स्टेकिंग अडा इन पूल, आपने अडा स्टेकिंग किया पूल में तो आपको अर्न होगी पैसिव इनकम अडा टोकन के रूप में। अडा कॉइन जब आप स्टेक करेंगे तो आपको अडा टोकन मिलेगा स्टेक करने पे, अडा कॉइन की स्टेकिंग पे। स्पोर्ट नेटवर्क सिक्योरिटी, आपको पूरी नेटवर्क की सिक्योरिटी मिलेगी। लो एनर्जी कंजप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रेगुलर रिवॉर्ड मिलते हैं, और ये सारी बातें मोर पूल की इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे उसकी पूल प्रेजेंटेशन। देखिए हम लोग दोस्तों आ गए हैं कहाँ पर, उसी पेज पर जहाँ पर हमने डाउनलोड पॉलिसी की थी। अब हम डाउनलोड करेंगे स्टेकिंग पूल का प्रेजेंटेशन, कि स्टेकिंग पूल में आपको क्या लगेगा, क्या मिलेगा, वो पॉलिसी बॉन्ड हम डाउनलोड करेंगे। और ये देखिए हमने डाउनलोड किया दोस्तों, और ये डाउनलोड करने से ये प्रेजेंटेशन हमारे पास दूसरी आ गई 14 पेज की। और ये 14 पेज की प्रेजेंटेशन में डिस्क्लेमर है कि मोर बोलता है कि मोर पूल स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लेट यू पार्टिसिपेट इन द ट्रांजेक्शन वैलिडेशन प्रोसेस ऑफ द कार्डेनो नेटवर्क कॉल्ड प्रूफ ऑफ स्टेक। व्हेन यू स्टेक योर कार्डेनो अडा यू अर्न रिवॉर्ड्स पेड इन अडा। यानी आप अगर कार्डेनो स्टेक करेंगे तो जितनी भी वैलिडेशन, जितने भी आईडी वैलिडेट होंगे, प्रोसेस होगा, उससे आपको वैलिडेशन प्रॉफिट मिलेगा और वो अर्न कर पाएंगे आप रिवॉर्ड अडा के रूप में। तो दोस्तों मोर अडा पूल एंड माई अडा पूल इज कार्डेनो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म एंड चेंज मेकर इनोवेटर। तो ये सारा आपको डिस्क्लेमर में बताया। मोर पूल फाउंड हुआ था 2021 बर्लिन में, जर्मनी का सिटी बर्लिन के अंदर 2021 में ये पूल फाउंड हुआ था। माई अडा पूल GmbH वाज स्टार्टेड इन 2023, यानी इसका एफिलेट प्रोग्राम जो है वो 2023 6 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुआ, माई अडा पूल GmbH। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो मोर ब्रकर इसके फाउंडर हैं, इनके फाउंडर का नाम है मोर ब्रकर, जिन्होंने मोर पूल को फाउंड किया। और ये कार्डेनो के गैरोलेमो कार्डेनो के नाम पर, पोलीमथ के नाम पर 16वीं सेंचुरी में रखा गया था पूल कार्डेनो का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेक की बात करें तो 48,81,85,718 अडा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल, किसमें, आपके रिवॉर्ड में। और आप इस रिवॉर्ड को ले सकते हैं अगर आप इसमें अडा का स्टेकिंग करते हैं तो। अब आगे बात करते हैं बिजनेस प्लान की, कि बिजनेस प्लान में क्या लगा के क्या मिलेगा। तो आप समझिए इनोवेटिव स्टेकिंग प्लान है। $100 से लेकर $999 तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 0.3% पर डे का वैलिडेशन प्रॉफिट मिलेगा, 0.3% का। और जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट की वो नॉन रिफंडेबल है। आप $100 से $1000 तक जो भी अमाउंट पहले दिन देते हैं वो वैलिडेशन प्रोसेस के लिए देते हैं, वो आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि भी मुझे मेरी पैसे वापस नहीं मिले, मुझे मेरा ये वापस नहीं आया। आप सिर्फ क्या ले सकते हैं, 0.3% प्रॉफिट ले सकते हैं पर डे वैलिडेशन प्रोसेस का, जो पूल को प्रॉफिट आता है उसको। और ये कब तक मिलेगा, देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये आपको आपके पैसे डबल आने तक मिलेगा। यानी $100 आपने लगाए थे तो $200 आने तक ही ये प्रॉफिट शेयरिंग होगी, और $200 आने के बाद ये प्रॉफिट शेयरिंग होनी पर डे बंद हो जाएगी। अगर आप $1000 से $60,000 तक लगाते हैं, कोई भी इंसान $60,000 से ज़्यादा नहीं लगा सकता, और कोई भी इंसान एक अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट नहीं खोल सकता। तो आपको एक अकाउंट पे मैक्सिमम परमिशन है $1000 से $60,000 लगाने की। और एक बार में जो आप एक स्टेक लगाएंगे तो वो आप दोबारा तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपका वो डबल होके वापस नहीं आ जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 15% इंश्योरेंस वॉलेट, 15% इंश्योरेंस वॉलेट मिलेगा, लेना पड़ेगा, सॉरी। आपको 0.40% रिटर्न आती है 1000 से ऊपर। और आप किसी भी अमाउंट से जुड़े, चाहे $100 से चाहे $1000 से, तो आपको 15% जो है डॉलर वैल्यू का एडीए अलग से देना पड़ता है इंश्योरेंस के लिए। और ये इंश्योरेंस वॉलेट मार्केट क्रैश, टेक्निकल फेलियर, वेल ड्यू टू के लिए आपको जो है सिक्योर करता है कि आपकी पूंजी जो है वो जो हमने ली है नॉन रिफंडेबल, वो सिक्योर रहेगी और आपको प्रॉफिट आता रहेगा। इसके लिए 15% की इंश्योरेंस होती है। और ये इंश्योरेंस क्या है इसके बारे में आप पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एफिलिएट प्रोग्राम में। ये था इन्वेस्टर की बात। अभी तक हमने बात की थी कि कोई भी आदमी अगर अपनी स्वेच्छा से अपनी स्टेकिंग करता है तो क्या मिलेगा। अब बात करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम की, कि अगर आप किसी को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा। 5% डायरेक्ट मिलेगा आपको पहली जनरेशन से, और नीचे उनकी 4 जनरेशन से आपको मिलेगा 1-1%।
तो जो भी आदमी आपकी 5 जनरेशन में आएंगे उन्हीं से आपको पैसा आएगा। 6th जनरेशन में कोई भी आएगा तो उससे आपको कोई भी कमीशन या पैसा नहीं आएगा। तो ये अपने दोस्तों को रेफर करने का प्रोजेक्ट है। आप अपने दोस्तों को रेफर करेंगे जैसे मैंने किया और $472 कमाए, तो वैसे ही आप जब अपने दोस्तों को रेफर करेंगे तो आपको 5% कमीशन आएगा दोस्तों को रेफर करने का एडीए के रूप में, और नीचे 4 लेवल पे 1-1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी इनकम है 1% वीकली। अगर आप जुड़ते हैं और 2 लोगों को जोड़ते हैं, कितने लोगों को? 2 लोगों को, 2 डायरेक्ट, 2 लोगों को आप रेफर करते हैं डायरेक्ट, तो 5-5% आपको डायरेक्ट का 2 लोगों का आ गया। और अब आपको एक और इनकम शुरू हो गई 1% वीकली, 20 अपलाइन से और 20 डाउनलाइन से। यानी आपके ऊपर जिसने आपको जोड़ा, जिसने आपको बताया, वो जो पैसे कमा रहा है उस पैसे पे आपको 1% वीकली कमीशन आएगा। किसका? डिविडेंड का। उसके डिविडेंड अर्निंग का 1% आपको भी मिलेगा वीकली, क्योंकि आप उनके साथ भरोसा करके जुड़े तो उनकी कमाई का 1% आपको आएगा 20 अपलाइन से और 20 डाउनलाइन से। तो ये दोस्तों जो है 20 अपलाइन और 20 डाउनलाइन का आपको जो मिलता है, क्या मिलता है? वो डिविडेंड का फंड, अगर आप 2 डायरेक्ट करते हैं तो यानी अगर आप भी लोगों को सलाह देते हैं और 2 लोगों को जोड़ते हैं तो आपको ये इनकम आती है, जो कि बहुत अच्छी इनकम है। तीसरी इनकम की बात करें, GTR, ग्लोबल टर्नओवर रॉयल्टी। अगर आपके नेटवर्क में कहीं पर भी 300 एडीए का बिजनेस मैच होता है, 300 एडीए का बिजनेस मैच होता है, किसी भी एक ग्रुप में 300 एडीए और बाकी ग्रुपों को मिला के 300 एडीए अगर मैच होते हैं तो आपको 4% की दोस्तों रॉयल्टी आती है उस दिन की, सिर्फ उस दिन की। एक बार करेंगे तो एक बार आएगा, 2 बार काम करेंगे तो 2 बार आएगा, 10 बार काम करेंगे तो 10 बार आएगा। यानी आप जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। यहाँ पर बिना काम करे रॉयल्टी नहीं आती, तो ये रॉयल्टी आपको डेली फ्रेश बिजनेस पे आएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस इनकम का नाम है लीडरशिप रैंक बोनस। यानी अगर आप 10 डायरेक्ट लोगों को जोड़ देते हैं और 100 लोगों की आपकी टीम बन जाती है तो आप बन जाते हैं यूनिकॉर्न लीडर। यानी आप एक बड़े लीडर हैं, एक अच्छे नेता हैं, जो आप अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपको 5% लाइफ टाइम क्वालिफाई हो जाता है उन 100 लोगों के बिजनेस का। वो 100 लोग जितना भी बिजनेस करेंगे उसका 5% पैसा आपको डेली आएगा। अगर आपके 300 लोगों की टीम हो जाती है तो रैंक डेकाकॉन, अब वो सेम चीज़ आपको 8% आएगी। और अब 1500 की टीम हो जाती है तो हेक्टाकॉन आपको 10% आएगी। तो 5, 8, 10 ये जो है पॉलिसी है, 5, 8, 10। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी 100 लोगों की टीम बनी और 100 लोगों की टीम बन के आप यूनिकॉर्न बने तो आपको एवरी मंथ 1 तारीख को टीम डेवलपमेंट फंड, यानी टीम डेवलप करने के लिए पेंशन के रूप में कह लीजिए, बिजनेस के रूप में कह लीजिए, चाय पानी के रूप में कह लीजिए, $100 हर महीने मिलेंगे। अगर आपका डेकाकॉन रैंक है तो आपको $300 हर महीने मिलेंगे। अगर आपका हेक्टाकॉन रैंक है तो आपको $1000 हर महीने मिलेंगे। ये आपको मिलता है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। आप ध्यान से इस पॉलिसी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट इनकम जिसको बोलते हैं रेवेन्यू बोनस, यानी आपके बताए हुए दोस्तों से जुड़कर जो रेवेन्यू हुआ उन लोगों का, उस रेवेन्यू पे आपको रेवेन्यू आता है डेली। आपके फर्स्ट लेवल पे 10 लोग हैं, वो 10 लोग जितना भी पैसा डिविडेंड में कमाएंगे उसका 15% डेली आपको भी आएगा। और नीचे वाले से 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आधा %, यानी टोटल आपको 53.5% पैसा आता है अपने नेटवर्क से 10 लेवल से। 10 लेवल के नीचे कोई 11वां बंदा है तो उससे आपको कुछ नहीं आएगा। ये 10 लेवल का प्रेजेंटेशन प्लान है। 5 लेवल से शुरू होता है और 10 लेवल पे खत्म होता है अगर आप काम करते हैं एज ए लीडर। तो ये प्रेजेंटेशन है दोस्तों। ये 6 तरह की इनकम है। बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की। तो ये टर्म एंड कंडीशन 15 हैं, आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको इसको ज़रूर पढ़ें। पहली बात, आप किसी भी देश के रहने वाले हों, जो टाइमिंग रहेगा वो कार्डेनो ब्लॉकचेन का इंटरनेशनल टाइम रहेगा। दूसरी कंडीशन है स्टेक डिविडेंड लिमिट जो है वो 200% है। तो आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे नॉन रिफंडेबल तो आप 200% से ज़्यादा प्रॉफिट शेयरिंग नहीं ले सकते। यानी आप अपने डबल पैसे तक ही उसके पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग में सिस्टम के पार्टनर हैं आप। कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप पार्टनर है सिस्टम के। तो आपको 200% प्रॉफिट आएगा अगर आप उस पूल में पार्टनरशिप करते हैं, एडीआर स्टेकिंग करते हैं। तो अगर आप उस पार्टनरशिप में बिजनेस भी करते हैं, उस बिजनेस को डेवलप करने में मदद भी करते हैं, तो आप 300% तक ले सकते हैं। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन है कि सारी कैलकुलेशन USDT यानी डॉलर में होगी, $73 में होगी सारी कैलकुलेशन। 5वीं कंडीशन है 50% बिजनेस इज कैलकुलेटेड ऑन ए
सुपर लाइन, यानी आपका कोई भी बिजनेस जो काउंट होगा वो एक लेग में 50% बिजनेस करना जरूरी है। अगर आपके एक तरफ 50 लोग नहीं होंगे तो बाकी सब लेगों में कितने भी लोग जुड़ जाएं आप यूनिकॉर्न नहीं बनेंगे। तो आपको एक लेग में 50 लोग करने पड़ेंगे और बाकी सभी लेगों में 5-5, 2-2, 4-4 भी होंगे, तो आपका यूनिकॉर्न रैंक या कोई भी रैंक या कोई भी अचीवमेंट होगी। तो आपको एक लेग में 50% बिजनेस करना पड़ेगा। छठी कंडीशन है, ओनली ए सिंगल स्टेक विल बी एक्टिवेटेड एट ए टाइम, यानी आपने जुड़ते वक्त, अपना अकाउंट बनाते वक्त जितने रुपए भी स्टेकिंग नॉन रिफंडेबल दिए थे वो जब तक डबल नहीं वापस आएंगे तब तक आप और पैसा नहीं लगा सकते। बहुत लोग झूठ बोलेंगे आपको कि आप $100 से जुड़ जाओ, 9,000 से जुड़ जाओ और बाद में 90,000 लगा लेना, तो नहीं लग सकते दोस्तों। अगर आपने 9,000 लगाए तो वो 9,000 जब तक 18,000 होके वापस नहीं आएंगे, आप सिस्टम नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप दोबारा बड़ी अमाउंट नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आप कंडीशन है, ऑल डिपॉजिट एंड विड्रॉल आर ओनली इन कार्डेनो ADA, यानी अगर आप जो डिपॉजिट और विड्रॉल करेंगे वो ADA कॉइन में ही करेंगे। ये संस्था कोई भी पैसे का लेन देन नहीं करती है, किसी भी करेंसी का लेन देन नहीं करती है, ये क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करती है और वो क्रिप्टो करेंसी है ADA। क्रिप्टो करेंसी में भी ये बिटकॉइन, इथेरियम, अदरवाइज कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं लेते हैं कि कल को कोई आपको झूठ बोले कि आप बिटकॉइन दे दो, इथेरियम दे दो, तो ऐसा नहीं है। ये ADA, अपनी करेंसी ADA ही लेते हैं और अपनी करेंसी ADA ही देते हैं। उसके बाद मिनिमम विड्रॉल $10, यानी आपने जो भी अमाउंट लगाई, प्रॉफिट आपको आ रहा है, जब वो $10 हो जाएगा तब आप उसको निकाल सकते हैं। 10वीं कंडीशन, स्टॉक पुल स्पॉट ऑटो एंड मैनुअल विड्रॉल, यानी आपको ऑटो और मैनुअल विड्रॉल का दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आपको अगर काम आता है तो आप मैनुअल विड्रॉल कीजिए, काम नहीं आता है, आप नए हैं तो ऑटो विड्रॉल पे क्लिक करके छोड़ दीजिए, आपका पैसा रोज आपके खाते में आता रहेगा ऑटोमेटिक। और आप हिंदुस्तान के किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्था, किसी भी ब्रांच, किसी भी एक्सचेंज से, किसी भी बैंक में पैसा ले सकते हैं, दे सकते हैं ADA को कन्वर्ट करके। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। द स्टेक पूल 2 अड्डा की फीस काटता है, यानी आप जब भी विड्रॉल करेंगे $10, $20, $100, $1,000, $1,00,000, कितना भी, क्योंकि $1 लाख भी विदेशों में लोग कमा रहे हैं महीने का, आप $1 लाख कमाएंगे इंडिया में, तो $1 लाख भी अगर आप विड्रॉल करेंगे तो 2 ADA ही कटेगा। तो ये फीस है। अगर बात करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट फंड की, तो आपको वो एक्टिविटी पे मिलता है। स्टेक डिविडेंड, इंट्रोड्यूसर बोनस और ग्लोबल पुल बोनस आपको डेली आता है, और ग्लोबल लाइन पुल बोनस और सुपर रेवेन्यू बोनस हर शनिवार को, यानी फ्राइडे नाइट की क्लोजिंग के बाद सैटरडे मॉर्निंग को आता है। और द लीडरशिप रैंक बोनस डेवलपमेंट फंड विल बी एवरी मंथ, यानी जो आपको पेंशन है या बिजनेस डेवलपमेंट फंड है वो हर महीने की 1 तारीख को आता है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम और अटेंशन। ये था दोस्तों बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन, और ये आपने पूरी चीज़ें समझी और सारा कुछ आपको समझ में आया इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो, इस जूम रिकॉर्डिंग वीडियो में। और ये रिकॉर्डिंग आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये आप लोगों की मदद के लिए बनाई है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं किसी को पैसे लगाने की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन मैं खुद क्रिप्टो में काम करता हूँ, खुद पैसे लगाता हूँ। मैंने 9 लाख रुपए लगाए क्योंकि मेरी औकात 9 लाख की थी। तो आप उस लोगों को भेज सकते हैं, और जिसकी जितनी बजट, जितनी औकात, क्योंकि हम हिंदी भारत में रहते हैं तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करें। बजट का मतलब औकात, यानी कि उसकी औकात कितनी है वो उस हिसाब से अपना पैसा लगाए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ। ठीक है, जैसे मैंने मेरा यूज़र ID बताया MAP635285, ऐसे ही आप अपना रेफरल कोड के साथ इसको भेज सकते हैं और उसको ज्वाइन करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, जुड़ने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। आपको उसको आगे टॉपअप करना नहीं करना वो उसकी इच्छा है। वो उस पॉलिसी बॉन्ड को पढ़े जो हमने भी पढ़ा, 9 पेज और 14 पेज का, और वो 23 पेज के पॉलिसी बॉन्ड को पढ़ने के बाद ड्यू डिलिजेंस करके धंधा करे। और हमारे साथ धंधा करने के लिए, वो हमारी हर सपोर्ट को लेने के लिए, अगर वो आपके साथ जुड़ता है तो आपके थ्रू वो हमसे मिल सकता है बाय चैनल। डायरेक्ट किसी प्रकार से किसी को भी एंटरटेन नहीं किया जाता है और ना किया जाएगा। और कोई भी डायरेक्ट संपर्क करने की कोशिश ना करे, अपनी बेइज्जती ना करवाए। अपना डायरेक्ट करने से बजाय जिसने उसको बताया एथिकली चले, प्रोटोकॉल के साथ चले, उसके साथ ही बिजनेस करे, उसके साथ ही जुड़े और प्रोटोकॉल को फॉलो करे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।